नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CTET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग क्लास 6 का जियोग्राफी का देखिए तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। और देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 6 का जो है हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और देखिए पॉलिटी भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और देखिए आज हम लोग जियोग्राफी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। यदि आप लोग पीछे वाले सभी वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए यह आज का चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि CTET में यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और हम लोग शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। याद रखिएगा, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। याद रखिएगा, कथन वाले प्रश्न में यह सब पूछ सकता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। देखिए पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, एक समय में जो है सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। देखिए एग्जाम में यहाँ से यह पूछा गया है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो याद रखिएगा, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, इन दोनों पहले चित्र 3.1 को देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। तो देखिए आप लोग, यह जो आपको रेखा दिखाई दे रही है मकर रेखा है, देखिए विषुवत रेखा है, देखिए कर्क रेखा है। और देखिए पृथ्वी का झुकाव कितना है, तो यहाँ पर देखिए 66.5 डिग्री है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए आप लोग, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात। देखिए एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि जो है पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो याद रखिएगा, घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जैसे देखिए उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है, यह विषुवत वृत्त है, और देखिए यह प्रदीप्त वृत्त है जो हम आपको बताए हैं। तो आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट करके लिखा है, क्या आप जानते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो याद रखिएगा, यह किसने बताया था, तो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। देखिए अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो यही होगा कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। देखिए इस चित्र को आप लोग ध्यान से एक बार देखिए।
पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। यह देखिए 23 सितंबर, यहाँ पर देखिए वसंत ऋतु, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। 22 दिसंबर दक्षिणी अयनात है यह, देखिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। और यहाँ पर देखिए आप लोग उत्तरी ध्रुव है, यह 21 मार्च को देखिए विषुव की स्थिति होती है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यह देखिए दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, यह उत्तरी अयनात है जो 21 जून है। इससे आप लोग याद रखिएगा। अभी हम नीचे देखिए इसके बारे में सब व्याख्या किया गया है, एक बार चित्र देख लीजिए, अभी व्याख्या में आपको अस्पष्ट हो जाएगा। देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। देखिए यही कह रहा है कि जैसे हम लोग यह देखे हैं कि यहाँ पर देखिए हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो देखिए यही 6 घंटे 4 साल में मिलकर क्या हो जाता है, 24 घंटे के बराबर हो जाता है, यानी कि 6 चौक 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है सीटेट में, इसे देख लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, याद रखिएगा। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। याद रखिएगा 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे ही विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा आप लोग, अंत वाला जो लाइन है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों, यह चैप्टर खत्म हो चुका है। छोटा सा चैप्टर था लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यह जो दिया है आपको जो है ये सब हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। जरा आप लोग
वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें। और यदि आप अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग चौथे चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।